अपनी लत अपने हथी ला के चट दे पैर चढ़ दे आए आज चट दे खड़ाक तो बचन ली ए आखिरी सूरत ही। बस कर सोनिया बस कर, किथे नजर ना लग जावे। मैनू रज के वेखण ते दे कि ये सन ऑफ गैंडा क्लोजअप विच किवें लगदा है। वे मौलिया, मैं तेरी पक्की पक्की बहन आ। हद्दे अदब, इस गुस्ताख और सरकश लड़की को तरक्की की राह में हायल दीवार में चिनवा दिया जाए और आज का सिपासनामा पेश किया जाए। ख़वातीन-ओ-हज़रात, आज सुपर ओवर में वाकई एक सुपर ट्रियो आ रहा है। द लेजेंड ऑफ मौला जट का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। हर तरफ हर रोज ये नए पे नए रिकॉर्ड बनाई जा रही है और आज द लेजेंड ऑफ मौला जट की ट्रियो हमारे पास आ रही है। प्लीज आपकी तालियों में वेलकम सुपर ओवर पे सुपर ट्रियो द लेजेंड ऑफ मौला जट के बिलाल लशारी, हमजा अब्बासी और अमारा हिकमत। अच्छा भाई, वर्ल्ड कप T20 का जारी है और ऊपर से मौला जट रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ी जा रही है, वो भी जारी है। तो आज मुझे बताएं, लाहौरी गेट से आपने एंट्री मारी है, क्या खाएंगे? सिरी पावे, निहारी या फिर ओजड़ी या फिर शामी बर्गर? नहीं तो इनू वेख के ओजड़ी क्यों यार? ओ बेचारी थी ओजड़ी हो गई। बिलाल, सैन फ्रांसिस्को से एकेडमी ऑफ आर्ट से आपने अपनी फिल्म मेकिंग में डिग्री हासिल की है। असूलन तो आपको टाइटैनिक या फिर गॉडफादर बनानी चाहिए थी, तुसी लेजेंड ऑफ मौला जट बना चली। एडी रिस्की शॉट थे, बूम बूम अफरीदी भी नहीं लेता, आपने इतना बड़ा रिस्क क्यों ले लिया? बस मुझे लगता था कि मौला जट जो है वो पाकिस्तान की एक ऐसी फिल्म थी जो कई साल पहले तो बहुत हिट थी, लेकिन जब मैं अमेरिका में था तो जब बाकी लोग अपने मुल्क की पुरानी फिल्में दिखाते थे तो जब मैं उनको मौला जट दिखाता था तो वो उनको समझ नहीं आती थी, वो उनको लगता था जैसे कॉमेडी है। अच्छा। हालांकि हमारे लिए वो बहुत एक बड़ी फिल्म थी। तो मुझे लगा कि शायद इस फिल्म को फिर से इस तरह बनाया जाए कि जो नई जनरेशन है वो भी देख सके। हमजा अली अब्बासी AKA नूरी नथ। कुछ लोगों का कहना है कि आपका नूरी नथ का पोर्ट्रेयल इफ नॉट बेटर देन इक्वल टू द आइकॉनिक मुस्तफा कुरैशी साहब। मेरे लिए तो जी बहुत बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट। आई थिंक सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट ये है कि अगर लोगों को लगे कि मैं कहीं करीब आ पाई हूँ मुस्तफ़ा कुरैशी साहब की परफॉर्मेंस के, लेकिन मैं बड़ा थैंकफुल भी हूँ क्योंकि मुस्तफ़ा कुरैशी साहब एक हमारे बहुत लेजेंडरी एक्टर हैं। बेशक। और बहुत ही आइकॉनिक परफॉर्मेंस उन्होंने दी इस रोल के अंदर, तो उसने मेरे लिए एक बड़ा अच्छा बेसलाइन जो है वो मुझे फराहम कर दिया, जिसके ऊपर मैंने फिर बिल्ड अपॉन किया, जिसमें फिर बिलाल की इनपुट भी थी, नासिर अदीब साहब थे। सो उन्होंने बड़ा अच्छा मुझे फाउंडेशन फराहम कर दी। तो अगर आज मैं इतना, अगर लोग कंपेयर कर रहे हैं और इतने अच्छे अल्फाज कह रहे हैं तो उसमें उनका भी एक रोल है मुस्तफा कुरैशी साहब। क्या बात है, वेरी वेल। इंडियन सिनेमा की 110 साल हिस्ट्री के अंदर दंगल वाहिद फिल्म है जिसने 2200 करोड़ का बिजनेस किया। अगर द लेजेंड ऑफ मौला जट 200 करोड़ से ज्यादा इंशाल्लाह बिजनेस करती है तो आबादी के लिहाज से ये दंगल से भी बड़ी फिल्म होगी। बिल्कुल बड़ी फिल्म होगी। जो मुझे डिस्ट्रीब्यूटर्स से नंबर्स मिले हैं जो कि दे आर वेरी प्राउड ऑफ अस। अभी रिसेंटली 2022 की वी आर द 4th हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी इन UK, जो कि 500 करोड़ की फिल्में हैं आपकी, जो कि हज़ारों स्क्रीन पे रिलीज़ हो चुकी हैं। हम शायद 70 स्क्रीन पे रिलीज़ हो के 4वें नंबर पे खड़े हैं। अरे ठीक है, तो वो जिसमें RRR, ब्रह्मास्त्र, ये देसी फिल्मों की बात कर रही हूँ मैं, सब कॉन्टिनेंट से। तो वो दैट्स हमारे लिए एक बड़ी प्राइड की बात है, नेशनल प्राइड की। लेकिन जितना प्यार मिल रहा है हर जगह से, और एक जो चीज़ है वो है रिपीट वैल्यू इस मूवी की, वो बहुत ज़्यादा है। हर जगह से लोग, पहली शायद एक मूवी है इंटरनेशनली जिसकी स्क्रीन्स बढ़ रही हैं हर हफ्ते। अरे वाह, अरे वाह। यूजुअली ड्रॉप करती हैं। ये स्क्रीन्स के ऊपर हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। लेजेंड ऑफ मौला जट की हमारे पास मैजिक ट्रियो मौजूद है। आइए सुपर ओवर का आगाज करते हैं।
बिलाल, द लेजेंड ऑफ मौला जट में जैसे आपने गुजरांवाला और रोम को इकट्ठा किया है, देखिए, एक थी जो पुरानी मौला जट थी और ये वाली मौला जट जो है ये फ़र्क है। वो अगर थोड़ी सी रियलिस्टिक उन्होंने रखने की कोशिश की तो इसको फैंटेसी बनाया गया है इस वाली फिल्म को, और एक पीरियड फिल्म जिसको कहते हैं। ये पंजाब, असल में पंजाब एग्जिस्ट नहीं करता, ये एक फैंटेसी वर्ल्ड का पंजाब है, लेकिन ये इंस्पायर्ड पंजाब से ही है और पुरानी मौला जट से ही है। सो उसको ज़हन में रखते हुए हमने एक नई वर्ल्ड क्रिएट की और इसमें बहुत सारे जो रेफरेंस थे वो लगता अक्सर है कि बहुत सारा कुछ वेस्ट से कॉपी कर रहे हैं, लेकिन जब हमारे जो प्रोडक्शन डिज़ाइनर थे, जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स थे, उन्होंने जब पुराना पंजाब 16th सेंचुरी और इतना पीछे जाके उन्होंने रेफरेंसेस और वो पेंटिंग्स और वो निकाली चीज़ें, तो हमें लगा कि शुरू सब कुछ जो है ये जो एस्थेटिक था वो शुरू इधर से ही हुआ था, उसके बाद वो इवॉल्व होके वेस्ट में आया, फिर अब वापस इधर आ रहा है। सो काफ़ी जो चीज़ें ये हैं, ये जो एरिना जो है वो आप रोम में भी देखते हैं, लेकिन हम इधर से इस्लामाबाद जा रहे थे तो एक रास्ते में भेरा के पास एक वो मेला लगा हुआ था, तो उधर मैंने देखा कि जो मौत का कुआं है उसके अंदर कुश्ती हो रही है। सो उसी का एक लार्जर वर्जन हमने बनाया कि ये ज़रा लगे कि जिस तरह के बाहर की बड़ी फिल्में होती हैं, तो वही वाला इम्पैक्ट आए। नहीं, मानते हैं कि आपने जो इंटरनेशनल कैनवस पेंट किया है उसके अंदर आपने जितनी भी इंस्पिरेशन है उनको देसी टच भी दिए, लेकिन अली अजमत की लाहौर वाली जी तुम पाग ग्वाल मंडी वाला टच देता है, ये कितों आया? वो देखिए, अली अजमत है, वो जो चाहे कर सकते हैं। हमजा अली बसी एक पप्पू बच्चा, मतलब इतना हुस्न अल्लाह ने आपको दिया, लेकिन उसके अंदर से इतना डार्क गॉथिक कहाँ से आई? यार, एक तो थैंक यू फॉर कॉलिंग मी पप्पू। तो आप और भी नाम कह सकते हैं, लेकिन फैमिली शो है। चलो, शुक्र। पप्पू ने ऐसी ख़त्म करने के लिए मेरे ख्याल इतना ज़्यादा जो गेटअप करना पड़ा, जिसमें फेशियल हेयर थे, दाढ़ी थी, तो वो कोशिश यही थी कि नूरी जो है फिजिकली गेटअप वाइज हमजा अब्बासी ना लगे, जितना दूर हो सकता है उससे हो जाए। एज एन एक्टर आई थिंक इससे ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी कोई हो नहीं सकती थी, तो मैंने इन्जॉय भी बहुत किया। जहाँ पे चैलेंज बहुत बड़ा था वहीं पे मैंने इसको बहुत इन्जॉय किया, और आई थिंक एक एक्टर की ज़िंदगी में इस तरह के रोल एक दो भी मिल जाए तो बहुत, आई थिंक वंस इन अ लाइफ टाइम वाली, वंस इन अ लाइफ टाइम, डेफिनेटली। ये बताना यहाँ ज़रूरी समझूंगा कि बिलाल ने जब ये स्टोरी का आइडिया आया था इसको 10-12 साल पहले, 10 साल पहले आते हैं, तो उस वक्त वार भी नहीं आई थी। अच्छा, उस वक्त वार नहीं आई थी, उस वक्त आ रही थी, प्यारे अफजल भी नहीं आया था। तो उस वक्त जब इसको इनिशियल आइडिया आया था तो उसने तभी कहा था कि यार ये अगर बनाई ना तो यार नूरी नाथ आपने करना है। तो उस वक्त सोचा अगर अब मैं पप्पू हूँ तो उस वक्त कितना पप्पू हुआ। लेकिन उसने उस वक्त कहा था बिलाल ने कि यार नूरी आपने करना, तो मुझे भी मजाक सा लग रहा था कि यार ये पागल हो गया। आपने कहा अभी पप्पू जब बच्चे मैनू कह रहे कि शोले का गब्बर और मौला जट का नूरी वाकई सब कॉन्टिनेंट सिनेमा के दो आइकॉनिक कैरेक्टर थे, बल्कि अगर देखा जाए तो लेजेंडरी विलन्स भी थे उस टाइम पे। अगर ये कह रहे हैं कि 10 साल पहले आपने ये विजुलाइज कैसे कर लिया कि एड्डा पप्पू बच्चा एड्डा शातिर कैरेक्टर कर सकता है? नहीं, असल में पप्पू है, बट पहचान गया था। लेकिन हमजा की ख़ास बात यह है जो बहुत कम एक्टर्स में होती है कि अगर वो कोई चीज़ ज़हन में उसको विजुलाइज कर ले तो वो फिर वो एक्ट भी कर सकता है। अच्छा, इस वजह से ही इज़ ऑल्सो अ ग्रेट मिमिक, नकलें बहुत अच्छी होता है। तो उसमें एबिलिटी है कि वो अगर इमेज एक क्रिएट कर देना कि ऐसा नूरी नाथ चाहिए, ऐसा बनना है, तो इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर हिम। मौला जट एक पंजाबी फिल्म है, इसमें बहुत से लोगों ने पंजाबी बोलने की कोशिश की है। मैं तो तेरी पक्की पक्की मशूका। मुझे बताएं कि आपकी मादरी लैंग्वेज क्या है? पंजाबी? मुझे एडवांटेज था ये कि मेरी मादरी लैंग्वेज कह सकते हैं, बिकॉज बचपन से मैं वालदा के साथ पंजाबी जो है वो बोलता आया हूँ, तो इट इज़ माई फर्स्ट लैंग्वेज, तो मुझे इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। और परफॉर्मेंस में भी आई थिंक अगर मेरे पास कोई एज था तो वन ऑफ द एज ये भी यू आर फेमिलियर विद द लैंग्वेज? हाँ, एब्सोल्युटली फेमिलियर विद द लैंग्वेज, जो कि बाकी नहीं थे, जैसे फवाद, बल्कि इन दोनों ने क्लासेस ली थी, पंजाबी की क्लासेस, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल था। और एक्चुअली मैं बड़ा खिराज तहसीन पेश करता हूँ इनको, फवाद हो गए, माहिरा उमायमा, जिनको पंजाबी नहीं आती थी लेकिन उन्होंने सीखी पंजाबी, बहुत मेहनत की उसके ऊपर,
ऑब्वियसली इसी वजह से कुछ गलतियां भी होंगी, लोगों को शायद एक्सेंट में कुछ ऊपर नीचे लग रहा हो, बट यू शुड नो कि दे डिड नॉट नो पंजाबी। उन्होंने लैंग्वेज सीखी बाकायदा, बड़ी मेहनत की, और इसलिए वो बड़े खराज तहसीन के मुस्तहिक है मेरे ख्याल नहीं, जब फिल्म 100 करोड़ क्रॉस कर जाती है सब कुछ माफ हो जाता है। आज जैसे हम लोग ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिल्म 110 करोड़ क्रॉस करेगी। बाय द टाइम आप देखेंगे, हमारी उम्मीद है कि ये 150 करोड़ क्रॉस कर जाएगी। बिलाल, सिकंदर आजम और अकबर आजम के बाद एक आप ही हैं जिन्होंने छोटी सी उम्र में बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। बाखुदा आपने अपने बेमिस टैलेंट से इस अजीम शान शहंशाह को शिकस्त तस्लीम करने पर मजबूर कर दिया है। आज हम इस अकबरी पोशाक से लैलपुरी कवाल निकाल कर आपको खैराजी तहसीन पेश करेंगे। मेरे फिल्म मेकर मेरे फिल्म मेकर भर गए सिनेमा घर, मेरे फिल्म मेकर भर गए सिनेमा घर, मौला जट जो बनाई मजा आ गया। मेरे फिल्म मेकर भर गए सिनेमा घर, मौला जट जो बनाई मजा आ गया। मेरे फिल्म मेकर भर गए सिनेमा घर, मेरे फिल्म मेकर भर गए सिनेमा घर, मौला जट जो बनाई मजा आ गया, मौला जट जो बनाई मजा आ गया। है बिलाल है तेरे चर्चे बॉक्स ऑफिस पर, है बिलाल है तेरे चर्चे बॉक्स ऑफिस पर, कोई ऐसी कमाई मजा आ गया। मेरे फिल्म मेकर 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 मेरे फिल्म मेकर। फिर से एक बार तारीख दोहरा गए, फिर से एक बार तारीख दोहरा गए, मौला जट नूरी नत फिर से टकरा गए, मौला जट नूरी नत फिर से टकरा गए। हमजा इस बार भी फिल्म में तूने की, हमजा इस बार भी फिल्म में तूने की, एक्टिंग हाई फाई मजा आ गया। मेरे फिल्म मेकर भर गए सिनेमा घर, मेरे फिल्म मेकर भर गए सिनेमा घर, मौला जट जो बनाए मजा आ गया। मेरे फिल्म मेकर मेकर मेकर। हमारा जी आपके फनकारों के लिए एक अंतरा पेश कर रहा हूँ। थैंक यू। ऐसा एक्शन कराया है फवाद से, ऐसा एक्शन कराया है फवाद से, बच ना पाएगा तू अकबरी दाद से, बच ना पाएगा तू अकबरी दाद से। माहिरा और इमा के किरदारों ने, माहिरा और इमा के किरदारों ने धाग ऐसी बिठाई मजा आ गया। मेरे फिल्म मेकर भर गए सिनेमा घर, मेरे फिल्म मेकर भर गए सिनेमा घर, मौला जट जो बनाई मजा आ गया। मेरे फिल्म मेकर 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 मेरे फिल्म मेकर 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 मेरे फिल्म मेकर। वाह जी वाह। या हम वापस जाके यही गाएंगे, मेरे फिल्म मेकर मेकर मेकर। ये तो गाना रिलीज हो भाई बादशाह सलामत ने स्पेशली द लेजेंड ऑफ मौला जट के लिए एक ट्रिब्यूट पेश किया है। सबसे पहले तो हमजा से पूछेंगे कि आप यहाँ वैक्सीन लगवा लें। देखिए आज आपके शो पे आने के लिए मैं इतना जोर से तैयार हुआ कि मजा आ गया। क्या बात है। मगर बादशाह सलामत की आप इस खूबसूरत नजराने के बारे में क्या कहेंगे? सर नहीं, मैं तो कहता हूँ कि बादशाह सलामत ने आज जिस तरह खराज
ताज तहसीन हमें पेश किया है। हम बड़े मशकूर हैं आपके, और दुआ करें कि हम आपकी सल्तनत को मज़ीद ऐसे मोमेंट्स देते रहें कि आपको ऐसे हम पे फ़ख्र होता रहे। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, ये तारीफ नहीं थी भाई। बिलाल बादशाह, आप तो वैसे भी बादशाहों के खिलाफ हैं, मुझे बताएं इस बादशाह को आप क्या कहेंगे? नहीं, थैंक यू सो मच, बहुत ही ज़बरदस्त था, बड़ी मेहनत से पूरा एक गाना लिखा गया है। इसको तो अलग हम रिलीज, अगर हमें इसकी कॉपी मिल जाए तो बादशाह हमें सलामत कास्ट हो गए नेक्स्ट फिल्म। अरे हमारा जी मैं खुदा आप हमसे फिल्म करवाएंगी तो इसके लिए आप हमें एडवांस देंगी या साई देंगी? बादशाह सलामत, आप बादशाह हैं, मलकूनी हैं। बिली, हमारे यहाँ कुछ एक्टर कम प्रोड्यूसर अपने आप को फिल्मों में बार बार लॉन्च किए जा रहे हैं। आप फवाद और हमजा जितने ही ग्लैमरस हैं, व्हाई डोंट यू कम एज अ हीरो? बताया ना जरा। देखिए, मेरे सारे दोस्त जो एक्टर हैं, मैं वो अपने बच्चों के मुंह से नवाला नहीं छीन सकता। हालांकि निवाले तो आपने बड़े छीने हैं। लेकिन हम परसों सिनेमा में थे जी। 4-5 दफा ये हुआ है कि हम मूवी देखने गए हैं और लोग आते हैं और कहते हैं आप फवाद खान हैं। तो मैंने फवाद की बीवी को कहा, मैंने कहा यार हर गोरी चीज फवाद खान की होती है। आपकी हरकतें तो मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे बताएं शुरू से आपका माइंड डायरेक्शन की तरफ था, क्योंकि आपके अंदर एक एक्टर भी छुपा हुआ है, और डायरेक्शन में आप पहला वो कौन सा आइकॉनिक मोमेंट था जहां आपको एकदम हिट हुआ था कि यार हाँ, दिस इज माय कॉलिंग? बचपन में मुझे काफ़ी था शौक एक्टिंग का। स्कूल में मैं जो स्कूल के प्लेज होते हैं और वो उनमें हर साल कर रहा होता था पार्टिसिपेट। लेकिन ओवर द इयर्स मुझे जो है ज़्यादा डायरेक्शन का कुछ ऐसी फिल्में देखी लाइफ में, तो वो जो एक मैजिक है ऑफ क्रिएटिंग समथिंग एंड वो सारे उसके पीसेस को जोड़ना, उसको वो क्रिएट करने का, उसका शौक ज़्यादा। लशारी साहब ने तब क्या कहा? हरगिज़ नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। असल में मैं लम्स में था तब और बड़ा तंग था मैं उधर, तो मुझे तकरीबन 2 साल लगे उनको कन्विंस करने में कि भाई ये करना है मैंने। तो जब वो फाइनली कन्विंस हो गए तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर अब करना है तो फिर सही तरह करना है, एम ही नहीं बस शुगल में नहीं करना। सो यू हैव टू स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस एंड फिर तुमने इसमें अपना एक नाम बनाना है। उन्होंने मुझे बड़ा एक इंस्पिरेशनल स्पीच दी जब वो फाइनली माने। हाय 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 हाय, क्या वो फिल्मी सीन हो, बहुत फिल्मी मोमेंट था वो। और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे लगता है फिर तुम कहीं बाहर जाओ फिल्म मेकिंग पढ़ने के लिए, जो कि एक ड्रीम थी, उस तरह थी कि मैं सोच भी नहीं सकता था। वो अब मेरे वालिद साहब मुझे कह रहे हैं कि तुम बाहर जाओ फिल्म पढ़ने के लिए। अपने ठरके किसी नहीं तो लशारी साहब ने तो उस वक्त आपको देख के कहा होगा, बिली व्हेन विल यू लेट योर पास्ट गो? हमने इतनी बातें सुनी हैं कि लेजेंड ऑफ मौला जट के ऊपर ये मसला हो गया, ये हो गया, वो हो गया। व्हाट वाज द वर्स्ट डे ऑफ शूट जो आप सबको अपना अपना रिकॉल है? हमारा आपसे शुरू करते हैं, द वर्स्ट डे ऑफ प्रोडक्शन कौन सा था? नहीं, एक तो मैं बता ही नहीं सकती। ऐसी वीडियो लीक कर दें। नहीं, एक नहीं था, अच्छा, बहुत सारे ऑर्डर आ गया था खाने का जिस दिन गलत। हाँ, एक दिन खाना लेट पहुंचा। ये हमारा के लिए सबसे बड़ा मसला सेट पे ये होता था कि खाना लेट हो गया। जो कुएं का जो सेट बनाया हुआ है जिसपे इनकी वो फाइट होती है, उधर कोई हाँ, उससे पिछला वाला सीन था जिधर हमारे 300 के करीब तब एक्स्ट्रास भी थे और सारा कुछ सेट था। हमने कुछ इंसर्ट शॉट्स भी पकड़ने थे, तो वो धुंध आ गई एकदम से। अरे This was in winters. हाँ, सो हमने कहा अच्छा जल्दी से हम शॉट्स ले लेते हैं। वो इतनी तेजी से वहाँ धुंध आई कि बाय द थर्ड शॉट कोई कैमरे में कोई नजर ही नहीं आता, सारे गायब हो गए थे। मतलब यहाँ तक विजिबिलिटी नहीं थी। तो कई दफा इस तरह कैंसिल करना पड़ा। कई दफा हुआ, बारिशें हुई, एक तूफान में हमारा आधा सेट उड़ गया, पूरा सेट ही उड़ गया था। वो उड़ गया था। एक बार असद जो हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, वो अपने हेलीकॉप्टर में आगे, उससे कहा मैं सरप्राइज देता हूँ। तो हमने वो जो आपको नजर आते हैं ना पूरा, जिसमें 600 लोग बैठे हुए, ठीक है। तो उसने कहा मैं एयरपोर्ट पे क्यों, जब मैं हेलीकॉप्टर में लैंड करता हूँ तो अच्छा लोग फिर रहे हैं और मैंने मना किया हुआ था इधर कोई नहीं आ सकता। ये तो आपके बेटर हाफ? जी, मेरे हस्बैंड, उन्होंने नहीं बताया हुआ था। तो वो ना जमीन पे कुछ चौक वगैरह कुछ डाल रहे हैं, तो वो एच बना रहे थे, वो हेलीपैड का साइन। अच्छा, थोड़ी देर में चॉपर आ रहा है, तो वो सारे जितने एक्स्ट्राज हैं जिनको हमने 2 घंटे में समीर ने बिठाया था,
वो सब की धोतियों से फोन निकल आए और वो वीडियोस बनाना शुरू हो गए। हमारे टेंट भी उड़ गए, इर्द गिर्द वो जो के मौत जितने का टेंट्स कुआं थे ना, है वो उड़ जिसपे गए। वो झंडे लगे हुए थे जो हम क्रेनों से लगाते थे, वो सब उड़ गए। ओए, ओए, और वो चॉपर आया और इतने में वो ना बंदा बाहर निकला, वो कह रहा है कि सब खुश हो मुझे देख के। उन्हें तो घर के भेजी ने लंका ढा दी। Ladies and gentlemen, don't go anywhere. एक छोटी सी ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं, आप देख रहे हैं सुपर ओवर। मैंने मौला जट पूरी मैंने आज तक नहीं देखी। क्यों? बिलाल, वो झूला किस तरखान से बनवाया है? वो मैं आपको बता तो दूं, लेकिन शायद उस झूले पे आप फिट ना है। मेरी वालदा ने देख के कहा कि है कि तो कुड़ी जी लगन दे। And welcome back from the break, खवातीन हज़ार। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। नूरी नद की एपिकनेस और नॉस्टैल्जिक वैल्यू को टैली करना वाकई एक बहुत बड़ा काम था। इस रजीम चेंज साजिश पर कितनी रात जगह की? मैं तो जी बड़ा लकी भी रहा इस मामले में, ब्लेस्ड भी रहा कि स्क्रिप्ट जब शुरू हुआ था लिखा जाना, तब This was से I was a back part in of it. 2000 and लॉन्ग टाइम 14-15 हाँ हाँ जी, बहुत पुरानी 14-15 की बात है। उफ, बहुत ही डॉलर कुछ तो डॉलर पता नहीं क्या था। सो उस वक्त से मैं पार्ट था, तो ये कैरेक्टर मतलब बना पला बड़ा ही मेरे सामने। सो आई वाज अ पार्ट ऑफ द जर्नी शुरू से ही, तो दैट प्लेड अ ह्यूज रोल कि कोई बहुत नई चीज़ नहीं थी जो मेरे सामने। इनपुट थी उसमें? कई जगह बिलाल ने इनपुट ली, काफ़ी मुनासिब लगा, मैंने भी इनपुट दी एंड ही अकोमोडेटेड। सो आई थिंक दैट प्लेड अ ह्यूज रोल कि कोई एलियन सी चीज़ नहीं थी, वो मेरे सामने पल बढ़ रहा था, और दैट प्लेड अ ह्यूज रोल। और दूसरा कंफर्ट लेवल आई थिंक बड़ा मैटर करता है। we're friends for a very long time. Not that was the reason why I'm in the film. नहीं, वो तो बिल्कुल भी नहीं। मैं तो कुछ कहा भी नहीं। इसमें मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि जब, क्योंकि हमजा शुरू से ऑन बोर्ड था, तो जब लोगों को मैं एक्सप्लेन करना चाहता था कि क्या फिल्म बनानी है, उनको पहले समझ नहीं आती थी कि मौला जट कैसे बनेगी, क्या होगा। बिल्कुल। तो हमजा से एक रिकॉर्डिंग मैंने करवाई थी, ये पीछे म्यूज़िक था और इसने एक सीन जो है वो सिर्फ रिकॉर्ड किया था अपनी आवाज़ में। वो जो रिकॉर्डिंग थी वो हर एक के पास मैं लेके जाता, जब उनको समझाना होता था ना कि क्या है, वो कहते थे नहीं हो सकता, तो मैं कहता एक सेकंड ज़रा ये सुन लो एक बार। तो हमजा बिकेम एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस, हिम प्लेइंग नूरी नाथ। अरे वाह 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 वाह। तो इंस्पिरेशन यहाँ से आई। हाँ, नहीं हमारी पूरी टीम जो है ना वो बड़ी एक्साइटेड थी, क्योंकि हमजा नूरी नाथ का रोल सोते कई चीज़ें आर जस्ट मेंट टू बी, तो वो ये वन ऑफ दोज थिंग्स, एवरीथिंग फिट इन सो परफेक्टली। सो हाँ, मेरे लिए तो बड़ा मैटर करता है कि जिन लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ वो एक I think when I came on board as a producer, all I had known about the project was this 45-second dialogue narration of Hamza. अरे That was it, and it gave me goosebumps. और वो चीज़ थ्रू आउट, जब इवन फिल्म रिलीज हुई है, आप जब वो सीन देखोगे आपको गूज़बम्स आते हैं। दैट रिमेन थ्रू आउट, सो आई थिंक आई गिव ऑल द क्रेडिट टू हमजा। थैंक यू सर, हमजा वाकई बड़ा अच्छा सर, थैंक यू। यहाँ इतना बड़ा रिस्क सिर्फ मौला जट कहानी सुना के कि ये एपिकनेस को रीमेक करने वाले हैं, और आपने एग्री होगी कि हाँ मैं इसको प्रोड्यूस करती हूँ, ये कैसे? नहीं, एक्चुअली मैंने मौला जट की कहानी इन्होंने कभी मुझे नहीं सुनाई। द रीज़न व्हाई I even came on board was because of Bilal. The name was, नाम ही काफी है। मैंने मौला जट पूरी मैंने आज तक नहीं देखी। क्यों? जी, मैं आज अपनी फिल्म देखी पूरी की नहीं? मैंने अपनी 500 दफा देखी है, मैंने पुरानी मौला जट नहीं देखी। हाय लेकिन उसके लिए पुरानी मौला जट देखने की जरूरत नहीं थी। एक विजन था, एक आइडिया था एक बंदे का। आई हैड नोन हिम व्हेन ही वाज डूइंग वार। मुझे पता था क्या लिमिटेशंस थी, कहाँ पे क्या वो करना चाह रहे थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। And I feel lucky to be a part of this project, and I feel lucky to be a part of a project where all my friends, Hamza, somebody like Fawad, I later got to know, but Faris, even Gohar, Mahira, Umaima, all of these people who played their parts. But usse zyada, I think I'll give all the credit to Bilal, who had this vision, जहाँ पे एक
डायरेक्टर का विजन यूजुअली होता है, आप क्रेडिट देते हो एक डायरेक्टर को, बट इस प्रोजेक्ट में मैं 100%, 120% क्रेडिट बिलाल को दूंगी, जो कि प्रोड्यूसर से लेकर एक्टर से लेकर हर बंदे को ऑन बोर्ड लेके आया। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत पेशेंटली 9 साल एक चीज़ पे लगाए, और मैंने इसको काम करते देखा है कि वो 48 आवर्स एक बंदा जाग के एक 3 सेकंड का कुछ एडिट कर रहा है कि मुझे ये इसमें परफेक्शन चाहिए। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, पीपल लेट इट गो, कि नहीं बस इसको जाने दो यार, बस ये चल जाए, ये जाने दो। तो वो चीज़ इस बंदे में है ही नहीं। क्या बात है। पहले वार फिर लेजेंड ऑफ मौला जट। रोमांटिक फिल्म आप बनाते नहीं है, रोमांटिक फिल्म कब बनाएंगे? जब उम्र लग जाएगी। नहीं, अभी 2 ही फिल्में बनाई हैं, इसलिए वो जब मैंने पहली बनाई तो उन्होंने कहा आप सिर्फ इंग्लिश फिल्में बनाते हैं, क्योंकि वार इंग्लिश में थी। तो अब ये बनाई है तो कहते हैं आप कभी उर्दू में फिल्म नहीं बनाते। एक आपने इंग्लिश में बनाई, पंजाबी में। वो हर बार ना कोई रिक्वायरमेंट चेंज होती जाएगी। अभी तो खैर 2 बनाई है, अब देखते हैं अगली। हालांकि आपकी विश लिस्ट में बड़ी हैं कि यार मैंने ये वाली भी फिल्म बनानी, इस तरह वाली भी बनानी, इस तरह वाली भी बनानी। हाँ, कई आइडियाज हैं। हाँ, कई आइडियाज हैं। तो जिन्नी जेडी एवरेज ਤੁਹਾਡੀ जा रही है, तो लग रहा है तुसी ते सिर्फ अगली 3 ही बना पाओ। मैं सोच रहा हूँ मैं 3 बना पाऊंगा। जहां हम तारीफ करते हैं वहां हम थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी करते हैं। लेजेंड ऑफ मौला जट के अंदर कॉमेडी ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। ए ਤੁਹਾਡਾ कॉमेडी के अंदर नो बॉल क्यों है? नहीं, हल्की फुल्की कॉमेडी है, उसमें लाइटर मोमेंट्स हैं, लेकिन वो एक थोड़ी सी डार्क और इंटेंस मूवी बनाई है। तो मुझे लगता है कि जब एक फिल्म का एक मूड होता है, एक स्टाइल होता है, तो उसमें फिर पूरी तरह रहना चाहिए। अगर आप थोड़ी देर अच्छा ये भी कर लो, अब गाना भी डाल दो थोड़ा, वो ना एक खिचड़ी मिट जाती है, तो फिल्म की अपनी एक आइडेंटिटी नहीं बनती। उस वजह से इसमें कॉमेडी थोड़ी कम रखी है। ये नहीं कि बिल्कुल नहीं है। जिस तरह के अगर कभी कॉमेडी फिल्म बनाऊंगा तो फिर वो चलें ठीक है, कॉमेडी के तो हम वेट करेंगे, लेकिन एक चीज जो वाकई मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगा, मौला जट के अंदर एक बड़ा खूबसूरत सीन है जहां फवाद और मायरा झूले पे बैठ के वो गाना शुरू करते हैं, और वो गाना हर बंदे के ऊपर डिपिक्ट होता है और उन्हीं की आवाज में वो पोर्ट्रे हुआ है। मेरे ख्याल है इससे खूबसूरत सिनेमा का मोमेंट मैंने बहुत कम देखा। वाकई बहुत प्यारा था वो। ठीक है, ये तो आपकी तारीफ होगी। अब बिलाल, वो झूला किस तरखान से बनवाया है? हमने आपकी भाभी जोधा भाई के लिए बनवाना है। तो मैं आपको बता तो दूं, लेकिन शायद उस झूले पे आप फिट ना है। बिलाल, यूं तो के आसिफ ने मुगल आजम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन द लेजेंड ऑफ मौला जट देखने के बाद हम आपसे मुल्तमिस हैं कि खुलारा द लेजेंड ऑफ मुगल आजम भी बनाए। आखिर ये धरती मुगल आजम के लहू का रंग कदों दिखेगी। अब्बा हजूर, आप अपना लहू किसी धरती को दिखाने के बजाय किसी लेबोरेटरी को दिखाएं। आई एम श्योर इस पे बाय 1 गेट 1 फ्री की बीमारियों की ऑफर लगी होगी। अदब, इस गुस्ताख बट को काल कोठरी में डाल दिया जाए और अंधेरे बढ़ा दिए जाएं। बिलाल, हमजा और हमारा हिकमत को शाही महल के प्रेसिडेंट स्वीट में ठहराया जाए। थैंक यू सो मच। हमजा, आई हर्ड कि आपकी फिल्म्स की लुक देखते हुए आपकी मॉम ने आपको डांटा भी था कि ये क्या कर रहे हो। इज दैट ट्रू? वो मेरे ख्याल है जो आप कह रही हैं वो है परवाज़ जुनून में मैंने जो क्लीन शेव की थी। अच्छा, उसके बाद उन्होंने घर में नहीं घुसने दिया? मेरी वालदा ने देख के कहा कि है कि तो कुड़ी जी लगन दे। उसके बाद मैं 10 दफा सोचता हूँ कभी भी शेव करने से पहले। नूरी एक्सेप्टेबल था। नूरी अच्छा लगा। नूरी अच्छा लगा। नूरी वो बड़ा प्राउडली लोगों को बुलाती हैं इस वक्त सिनेमा में। हमारा आपसे एक बड़ा मजेदार सा सवाल है, लेकिन जवाब इसका सच्ची आना चाहिए। यूं तो आपकी शुरुआत अली जफर के साथ हुई और बड़ा आपने उनका साथ भी दिया, पीआर आप उनकी भी मदद करती नहीं। ए तीफे नु ट्रबल छड़ के तुसी मौला जट किवें बना ली? नहीं, मौला जट तो मैं पहले से बना रही थी, तीफा बाद में ट्रबल में पड़ गया है। फवाद ने मौला जट बहुत ही आइकॉनिक तरीके से प्ले किया, लेकिन उनकी हेल्थ और इतना वजन बढ़ाना वाकई उनके लिए खतरनाक भी था। मेरे ख्याल एक दफा हॉस्पिटल में भी वो गए थे। एडा वजन बढ़ाने देना उन्होंने अपनी फीस भी बढ़ाई। नहीं, जितनी फीस थी उसी हिसाब से फिर वजन। मैं अपने कहा यार अड्डे दे रहे हो। मौला जट के अंदर एक बड़ा आइकॉनिक सीन है नूरी नत और उसके बाप के दरमियान में, जिसको देख के अक्सर लोग कह सकते हैं कि नूरी नत
न्यूट्रल ते नॉन पॉलिटिकल है क्या ये बात सही है? देखिए जी, नूरी नाथ वो है जो हमारे माशरे के पूरी दुनिया के लोगों को बीमारी लाक होती जा रही है। वो ये है कि ताकत के हसूल के लिए किसी भी हद को क्रॉस करने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं और खुदा को भी भूल जाते हैं, आखिरत को भी भूल जाते हैं, और बस ताकत जो है वो चाहिए हर कीमत पे। तो नूरी का भी यही है कि ही इज़ वेरी आई थिंक करप्ट फॉर पावर, और ताकत है जिसके नशे के अंदर उसकी सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, वांट टू बी द बेस्ट, मतलब उसका वो पूरी ड्रिवन फोर्स ही वो है। और उसके चक्कर में आई थिंक उसकी सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग भी जो है वो अपनी ही एक इंडिपेंडेंट है, जो दुनिया से बड़ी डिस्कनेक्टेड सी है वो। सो दैट एक्चुअली मेक्स इट अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। और आजकल के हवाले से भी दुनिया के बड़े नूरी नाथ हैं। बिली, इंडिया में 3 बार देवदास बनाई गई है, क्या मौला जट हैट्रिक करेगा? अच्छा सवाल है। मैं तो आई एम डन विद मौला जट। अब ये कोई और ही बनाएगा कई सालों बाद। क्या अंदाजा लगाएं, 30 साल बाद एक नया लड़का है और बिली से इजाजत ले रहा है और हमारा से मौला जट बनाने लगा, और क्या नहीं, और वो भी एक ऑडियो सुनाए। नहीं फिर तो केस लड़ना पड़ेगा। फिल्म बनाते हुए बहुत सी मुश्किलात आई यार। सरवर पट्टी वाला जो इंसिडेंट था, ये तो बड़ा ही आइकॉनिक था, ये आप लोगों ने पहले क्यों नहीं सोचा? नहीं, हर चीज सोचने वाली तो नहीं होती है वो। मैंने सोचा नहीं, बिली ने कहा मैंने फिल्म मैं सोचा नहीं सरवर पट्टी साहब आ गए, मैंने सोचा नहीं 100 करोड़ रुपए हो गए। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक चीज है। कॉम्प्लिकेटेड चीज है, बहुत इसमें बड़ी लेयर्स हैं। ऐसा नहीं है कि हमने सोचा नहीं, सोच के नहीं बनाई। वो जितना भी हुआ था मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, वो दे टुक 3 years टू रिजॉल्व, वो हो गई रिजॉल्व। भाई हमारा ख्याल है सरवर भट्टी साहब को इस फिल्म को वेलकम करना चाहिए था, क्योंकि इससे पहले मौला जट इन लंदन भी बनी थी और थे भट्टी साहब ने कुछ नहीं किया सी, क्योंकि उन्होंने पता सी कि ऐसे कुछ नहीं आना। नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमारा थोड़ा सा ज्यादा डायरेक्ट एक था स्टोरी में इन्वॉल्वमेंट थी, तो वो सही है। उनका जो भी शिकवा था, जो भी, वो रिजॉल्व हो गया। Ladies and gentlemen, don't go anywhere. एक छोटी सी ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सुपर अमर। क्या ऑल फॉल बोल रही हैं? ये तो मस्ताना माही का गाना था जो आधा सदी पहले बनी थी। एक्स्ट्रा लार्ज पिज्जा खा के डाइट बोतल पीने वाले भट्ट। मौला जट भी आधी सदी पहले ही बनी थी। अच्छा, फिर तो उसने कहा होगा नवा है सोने। ओह, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक खवातीन और हज़रात। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। फवाद और मायरा से पंजाबी बुलवाना इज इक्विवेलेंट टू बिलावल से अच्छी उर्दू बुलवाना। तो जब आप ये कर रहे थे तो आपकी कहां पे नहीं टांगी? नहीं, उनकी कहाँ पे टांगी थी, लेकिन असल में इस फिल्म को बनाने में इतने मसाइल, ये इतना बड़ा मसला नहीं था जितनी वैसे और हमारे इश्यूज थे। ये छोटा इशू था, और जो उर्दू बोलता है उसको पंजाबी फिर भी सीखना इतना भी मुश्किल काम नहीं होता। अगर तो ये स्टेज पे, आपने भी स्टेज किया, अगर घंटा 2 घंटे आपको बोलनी पड़े कोई और ज़ुबान, वो तो इम्पॉसिबल हो। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह अभी भी हम कुछ टेक्स कर लेते हैं, उसको रिपीट कर लेते हैं, डबिंग में मैनेज कर लेते हैं, सो उस तरह हो गया। लेकिन मेन इसमें बात ये है कि पंजाबी और नॉन पंजाबी एक्टर्स इकट्ठे आए और उन्होंने मिल के एक तरह से ट्रिब्यूट दिया है पंजाबी ज़ुबान को। एंड आई थिंक क्योंकि पंजाबी ज़ुबान को ना ओवर द इयर्स हमने बड़ा वो लिमिटेड रखा हुआ था और मेन स्ट्रीम में नहीं आ पा रही थी एज अ लैंग्वेज, तो वो ओनरशिप जो अब सारों ने ली है इन सारे एकदम ली, मतलब पूरा पंजाबी सिनेमा रिवाइव हुआ फिर से। तो इसके अभी इफेक्ट्स मुझे लगता है कि अब आने वाले सालों में आपको नजर आएंगे। तो दूसरी मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि ये जैसे कुछ लोग जो क्रिटिसाइज करते हैं, वो कहते हैं पंजाब का कल्चर नहीं दिखाया। दिस इज नॉट अ कल्चरल डॉक्यूमेंट्री। बिल्कुल ठीक है। माहिरा खान हैज एडेड सो मच टू आवर मूवी। हाँ, मगर माहिरा खान ट्रेंड भी करी उनकी पंजाबी, वो जो अभी हाल माहिरा खान की पंजाबी से ज्यादा उनकी केमिस्ट्री ज्यादा ट्रेंड कर रही है, फवाद खान और उनकी, क्योंकि वो चीज़ लोगों ने सिनेमा में नहीं देखी। और हमें तो पता है कि ऑस्ट्रेलिया और सबसे ज़्यादा जो बॉक्स ऑफिस नंबर्स आए हैं, बॉक्स ऑफिस सबसे ज़्यादा सच बोलता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो US, ऑस्ट्रेलिया और UAE से, जहाँ सबसे ज़्यादा वो पसंद आई है लोगों को।
तो वो तो नहीं, उनका रोमांस इज अनमैच्ड। जब वो Yeah. दोनों स्क्रीन पे आते हैं आप कहते हैं हाय। और वो मुखो का रोल मायरा खान के अलावा कोई नहीं कर सकता था। हाँ, क्या बात है। और वो रोमांस नजर भी आ रहा है और झूला भी नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रोजाना आजमी रोज रोज मुंह उठा के आ जाती हैं, क्यों? मुंह उठा के? मैं तो अभी भी गिरे हुए मुंह नहीं उठाती। मैं हूं पैरेलल सिनेमा की सबसे बड़ी आर्टिस्ट रोजाना आजमी जी। आज मैं डिस्काउंट के मूड में हूं। अच्छा। फटाफट साइन कर ले मुझे प्लीज। मिनट मारे इसके बाद पता कि ये पैकेज खत्म हो जाएगा। मेरा और मोबाइल का पैकेज ऐसे जाता है। अरे बिलाल, हमजा, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आज तो मैं ऊपर वाले से कुछ भी मांग लेती ना, डिकैप्रियो, शाहरुख खान, मुझे वो भी मिल जाते हैं। मेरे शाहरुख डिकैप्रियो तो यही है ना। बट मैं रात ही ख्वाब में देख रही थी कि बिलाल जो है ना वो घोड़े की रथ पे बैठ के मुझे साई देने के लिए आया। मेरा मतलब है एडवांस। असल में मेरे छोटे फंक्शन बहुत किए ना, इसलिए मुझे साई निकलता है। अच्छा, तो फिर बिलाल अशारी ने आपको शांटे मारकर कास्ट किया या साइनिंग अमाउंट पे घोड़े की तूड़ी दे के साइन किया? बट तुझे जरा भी तमीज नहीं है। मैं पैरेलल सिनेमा की क्वीन हूँ। हाँ। और तुम बाबू साबू इंटरचेंज को एंड ऑफ द वर्ल्ड समझने वाले वहां जाके कहता है ये नॉर्वे आ गया। हाय, क्या मंजर था ख्वाब में। द फिल्म लेजेंड ऑफ मंडी का ओपनिंग क्लैप था। राजा मौली ने बाहुबली में जल पर्वत तो दिखा दिया लेकिन बारिश वाला गाना नहीं डाला। लेकिन बिलाल ने तो फिल्म के शुरू में बारिश वाला गाना डाल दिया। मैंने 3 बार फिल्म देखी, मैं स्लिप होते होते बची। और गाना कौन सा था? सही हो नहीं मेरा माही मेरे भाग जगह मना। क्या ऑल फॉल बोल रही हैं? ये तो मस्ताना माही का गाना था जो आधा सदी पहले बनी थी। एक्स्ट्रा लार्ज पिज्जा खा के डाइट बोतल पीने वाले बट मौला जट भी आधी सदी पहले ही बनी थी। बैठा बैठा कोड खा जाता है। नहीं, मेरे कहने का मतलब है आप ठहरी पैरेलल सिनेमा की क्वीन, वो एक कमर्शियल एक्शन फिल्म डायरेक्टर है। आप दोनों की जोड़ी सिनेमा में बनेगी नहीं। मेरे ब्लॉग्स पढ़कर लफ्जों की जुगाली करने वाले बट तुम्हें शायद पता नहीं है, जिस तरह पाकिस्तान फैटो की ग्रे लिस्ट से निकल गया ना, इसी तरह मैं बिलाल को वार और मौला जट की ग्रे लिस्ट से निकालकर रोमांस की वादियों में ले जाना चाहता हूं। फिल्म के डिग्री होल्डर है ना वो, नंगे पांव आना का डिप्लोमा तो हासिल नहीं ना किया। क्या आप पट्टियां पढ़ा रही हैं? ये फिल्म की फील्ड में एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी है। जर्दे की देख के ऊपर धमाल डाल के कौमी राज दुश्मन को देने वाले बट और ऐसे मलंग होते हैं धमाल डाल के कहते सॉरी ये वो देगी नहीं। जब पाकिस्तानी सियासतदान सिक्योरिटी रिस्क और एक दूसरे को गद्दार कह सकते हैं तो मैं हमजा की मोहब्बत में ये नहीं कह सकती। पहले आप अपना टारगेट क्लियर करें। आप बिलाल अशारी के पीछे हैं कि हमजा के पीछे? इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो बिलाल पाऊं, हारूं तो हमजा तेरी। क्या बात है। ये मैं आपको मुतासर करने के लिए नहीं कह रही। जिस तरह कामरान अशारी साहब ने आपको पढ़ाने के लिए पहले लम्स भेजा, फिर फ्रांसिस्को में आपको भेजा, इसी तरह मेरे बाबा ने भी मुझे लकी कमेटी डालकर दी थी। पहली कमेटी निकाल के ना मैंने कहा बस टूट गई। तो जब मैं कई लोगों की कमेटियां हड़प कर गई ना तो बाबा ने मेरा ट्रैक चेंज कर दिया। आप फिर मुझे इंटरनेशनल फेम अकरम राय की इंटर्नशिप में दे दिया। अच्छा जी। हाँ। अरे भाई, अकरम राही साहब ने क्या सीखा है? हिजर और विशाल के गानों के दरमियान फायरिंग कैसे करते हैं और फायरिंग करते हुए सम पर कैसे वापस आते हैं। पहले सम पे, फिर कम पे, और उसके बाद फिर अब्बा के पंप पे। बच्ची ढलती हुई उम्र के एहसास से इस नाशना वैसी औरत को जिंदान में डाल दिया जाए और जिंदान के अंधेरे बढ़ा दिए जाएं। हमारी भैन जिंदान तो इस तरह कहते जिवें बड़ा बड़ा महल होएगा। हालांकि जिस बाथरूम च नहांदा ना अद्धा गली च नजर आता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा जी तो नहीं चाह रहा है लेकिन क्या करें, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। अगली एपिसोड में यहीं से शुरुआत करेंगे। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। यार मुझे पता नहीं था कि मौला जट हुन साशे पैकिंग विच भी दस्तयाब है। जिन्नी मौला जट हिट हुई है
करीब मौला जट पापड़ भी आ जाएंगे। चाहे मौला जट नहीं मौला घट है। ख्वातीन और हज़रात, द लेजेंड ऑफ मौला जट को सुपर ओवर की तरफ से ऑल द सक्सेस और इंशाल्लाह 200 करोड़ का बिजनेस पक्का।